देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। उसके जो बेस की जो लेंथ है वो उसके हाइट से कितनी है, 3 सेंटीमीटर कम है। आपको इसका एरिया दे रखा है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना इसके बेस की लंबाई कितनी होगी, इसके आधार की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए सिंपल सा है। सबसे पहले आपके सामने यह है त्रिभुज के आधार की जो लंबाई है ऊंचाई से 3 कम है, यानी ऊंचाई जितनी है उस ऊंचाई से 3 कम क्या है, आधार है। इसका मतलब क्या होगा, ऊंचाई जो होगी वो आधार से कितनी अधिक होगी, 3 अधिक होगी। ये होगी आधार, और आधार से 3 कम कौन है, 3 कम। आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 कम है, ऊंचाई से 3 कम। ऊंचाई अगर a प्लस 3 है, 3 कम यानी a होगी, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई तो हो जाएगी a प्लस 3, और आधार कितना हो जाएगा a। आधार कितना हो जाएगा a, ये लिख रखा है। कम है, ऊंचाई से 3 कम है, ऊंचाई ये है, ऊंचाई से 3 कम कौन है, आधार। ये आधार, ऊंचाई ये कितनी a प्लस 3, और इससे 3 कम का मतलब ये हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को क्या बताना है, आधार की लंबाई बतानी है। तो ये भी आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको क्या लिखना था, a प्लस 3। अब आपके पास में इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, किसी का भी क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक बार आप और अपने दिमाग में कीजिए कि क्षेत्रफल दे रखा है 104, और अपने जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है अपने पास में a, हाइट कितनी दे रखी है a प्लस 3, और सामने कितना है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 वाला 2 उस तरफ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 208 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 208 दिमाग में आ गया, यानी a और a प्लस 3 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 208 आना चाहिए। तो इसमें से एक किसको माना जाए, a क्या है, बेस ही है, तो अपने को बेस ही तो ज्ञात करना है, यानी a की वैल्यू ज्ञात करनी। तो a इनमें से चारों में से कोई है वो a की वैल्यू है। तो सबसे पहले 13 रखूं, ये 13 a की वैल्यू रख दी, और a प्लस 3, 13 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गए 16। 13 और 16 को मल्टीप्लाई करने पर क्या 208 आते हैं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी अपन देख सकते हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18, यानी इसकी इकाई का अंक क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अब यानी यहाँ भी 8 आ रहा है, इसका मतलब ये एक तो सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद में 12 के आगे और 3 जोड़ देंगे, a और a प्लस 3, 12 और 3 15, यानी 12 इंटू 15, 5 को 2 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक 0 आ रहा है, इसमें इकाई का अंक 0 नहीं, यानी ये वाला भी नहीं होगा। इसमें हम 14 देखते हैं, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 28 का इसमें क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद में 11 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का अंक क्या आएगा 4, यानी ये वाला भी नहीं होगा, और ये 12 इंटू 15 ये वाला भी नहीं होगा। अब दोनों में इकाई का अंक क्या आ रहा है 8, तो अब अपने को क्या कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई, एक को मल्टीप्लाई करके देख लेना। 16 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 16 48, और 16 का 16 और 4 20, कितना आ गया 208। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। इस तरीके से इसका आंसर आपको निकाल देना है। जिसके समझ में नहीं आया उसको एक बार नोट कर दीजिए, आपको एक बार और समझा देता हूं। तो आपको जिसको और समझ में नहीं आया उसके लिए क्लियरिफाई करते देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये कहता आधार जो है, आधार a उसकी ऊंचाई से 3 कम है। ऊंचाई अगर a प्लस 3 होगी तो आधार क्या होगा a हो जाएगा। आधार से कितना कम होगा 3 कम है, आधार से नहीं, ऊंचाई से कितना कम है 3, तो ऊंचाई है, इससे 3 कम तो कितना हो जाएगा 3 से 3 तो कट जाएगा, यानी घट जाएगा, और क्या बचेगा a बचेगा। तो आधार कितना होगा a। अब आपके पास में दिमाग में ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए, जिसे समझ में नहीं है उसके लिए बता रहा हूं। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कितनी है a प्लस 3 बराबर कितना दे रखा है, क्षेत्रफल किसके बराबर दे रखा है 104 के बराबर। तो हमने वहां पर डायरेक्ट क्या किया था, इस 2 को इधर लेके चले गए थे और गुणा कर दिया था, तो कितना हो गया था 208, जो मैंने यहाँ लिखा था 208 लिखा था, ठीक है, यहाँ गुणा कर दिया था। अब हमारे को किसकी वैल्यू चाहिए थी a की, तो a इनमें से चारों में से कोई a होगा, क्योंकि ये किसके a का मतलब क्या है बेस ही है, आधार है। a क्या है आधार है, और आधार की लंबाई चाहिए थी। तो इनमें से कौन सी संख्या को लूं ताकि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 208 आ जाए। तो 13 लिया मैंने, ये 13,
और ए में कितना जोड़ना है, 3 और जोड़ना है, तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 208, इसलिए इसका आंसर क्या है 208। तो हमारे को एग्जाम में डायरेक्ट करना है, ये 104 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 वाला इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में 208, यानी ऐसी संख्या जिसमें हम 3 और जोड़ते हैं और दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए 208, तो जिसमें से 208 आ रहा है वो इसका क्या है आंसर। इस तरीके से एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो जल्दी से इसको नोट करो या तो कर लीजिए।